अब तक आप लोगों ने पढ़ा। फिर प्रेम अपने होंठ मन्नत के होठों पर रखकर बहुत ही प्यार से एक सॉफ्ट किस करके मन्नत को छोड़ देता है। प्रेम के छोड़ते ही मन्नत बुलेट ट्रेन की स्पीड से उठती है और वॉशरूम में भाग जाती है। मन्नत को इस तरह भागते हुए देखकर प्रेम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। और फिर प्रेम अपने दोनों हाथों को अपने बालों में ले जाते हुए बोलता है, अब तुम्हारी ये अदा। अब आगे। मन्नत आंख बंद करके ना ही रही होती है कि अचानक मन्नत को कुछ याद आता है और मन्नत एकदम से अपनी आंखें होती है और अपना सर पकड़कर अफसोस करते हुए बोलती है, हम तो कपड़े ही नहीं लेकर आए, अब हम बाहर कैसे जाएंगे। और फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है, ना वो सुबह सुबह हमें परेशान करते और ना ही हम इस तरह से उनसे डर कर भाग वॉशरूम में आते। लेकिन अब हम क्या करें, हम वॉशरूम से बाहर कैसे जाएंगे, वो भी बिना कपड़ों के, और हमें तो नाश्ता भी बनाना है सभी के लिए। मन्नत एक टॉवल लेती है और उसे खुद से लपेट लेती है, जिसमें उसके कोरे कंधे और खूबसूरत टांगे साफ दिखाई दे रही थी और टॉवल वैसे भी मन्नत की सिर्फ थाई तक ही आ रहा था। मन्नत धीरे से दरवाजा खोलती है और फिर सिर्फ अपना सर निकाल कर बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं था। मन्नत राहत की सांस लेती है और फिर बाहर आ जाती है। मन्नत जल्दी से साड़ी निकालती है और साड़ी लेकर वॉशरूम में जा ही रही होती है कि तभी मन्नत रुक जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और फिर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है और फिर आराम से राहत की सांस लेते हुए रूम में ही अपने कपड़े बदलने लगती है। मन्नत ने स्कर्ट और ब्लाउज पहन लिया था और बस अपनी ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी और मन्नत ने साड़ी को बेड पर रखा हुआ था। मन्नत के बाल अभी भी गीले थे जिनसे पानी टपक रहा था, जिसकी बूंदें मन्नत की गर्दन और पीठ को भिगो रही थी और आगे कॉलरबोन की तरफ से फिसलते हुए मन्नत की क्लीवेज में कहीं गुम हो रही थी। मन्नत के ब्लाउज में 3 डोरियां थी जिसमें से मन्नत ने 2 डोरी बांध ली थी, लेकिन तीसरी डोरी पर मन्नत का हाथ नहीं जा रहा था। लेकिन तभी मन्नत को प्रेम की आवाज़ सुनाई देती है जो कि किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बालकनी से कमरे में आ रहा था। और प्रेम की आवाज़ सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और मन्नत जब एकदम से पीछे पलट कर देखती है तो प्रेम उसे ही देख रहा था। मन्नत एकदम से हड़बड़ा जाती है और अपने आप को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करती है। प्रेम की नज़रों की तपिश को मन्नत अपने ऊपर साफ साफ महसूस कर रही थी, जिससे मन्नत को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी और शर्म की वजह से मन्नत के गाल लाल हो रहे थे। प्रेम जो फ़ोन पर बात कर रहा था अपनी कॉल को कट कर देता है और फ़ोन को जेब में रख लेता है। और प्रेम ने अभी भी अपनी अप्पर बॉडी पर कुछ नहीं पहन रखा था, सिर्फ एक लोवर पहन रखा था जिसमें प्रेम की मस्कुलर बॉडी और 8 पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। प्रेम मन्नत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और मन्नत पीछे होती जा रही थी। मन्नत ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रख रखा था और एक हाथ मन्नत ने अपने पेट पर रख रखा था। मन्नत प्रेम के सामने सिर्फ ब्लाउज और स्कर्ट में थी और इसीलिए मन्नत को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। प्रेम अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था और मन्नत डर से अपने कदम पीछे लिए जा रही थी और पीछे जाते जाते मन्नत तो दीवार से टकरा जाती है और प्रेम भी मन्नत के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और अपने दोनों हाथ मन्नत के इर्द गिर्द दीवार से लगा देता है और प्रेम के पास आते ही मन्नत अपनी आंखें बंद कर लेती है। मन्नत के इस तरह आंख बंद करने पर प्रेम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। अपने हाथों से खुद को छुपाता हुआ देखकर प्रेम बहुत ही मदहोशी से मन्नत के कान में बोलता है, मेरी ही चीज़ मुझसे ही छुपा रही हो वाइफी, और छुपाने से क्या है फ़ायदा, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा होना है, तब तो तुम्हें सब कुछ दिखाना पड़ेगा। इतना बोलकर प्रेम धीरे से मन्नत के कान पर काट लेता है, जिससे मन्नत और भी ज़्यादा सिहर जाती है और प्रेम की ये मदहोशी भरी आवाज़ मन्नत की दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। फिर प्रेम प्यार से मन्नत के गाल को चूमता है और फिर धीरे से मन्नत के दोनों हाथों को पकड़ता है और उन्हें अलग करके दीवार से लगा देता है और फिर प्रेम अपनी इंटेंस नज़रों से मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखता है। हल्की गुलाबी रंगत गर्दन और कॉलरबोन पर पानी की बूंदें, भीगे बाल और जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू, जो प्रेम को अपना कंट्रोल होने पर मजबूर कर रही थी। और अपने आप को कंट्रोल ना करते हुए प्रेम अपने होंठ मन्नत की गर्दन पर रख देता है और अपनी जीभ से मन्नत की गर्दन पर फिसलती हुई पानी की बूंदों को लिक करने लगता है। मन्नत बहुत धीरे से अपनी कपकपाती आती जुबान में बोलती है, ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए। लेकिन प्रेम के कानों में तो जैसे मन्नत की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। प्रेम मन्नत का एक हाथ छोड़ता है और उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है और मदहोश होकर प्रेम मन्नत की गर्दन और कॉलरबोन को चूमने लगता है।
मन्नत अपने एक हाथ से प्रेम को खुद से दूर करने की कोशिश करती है और जब प्रेम अलग नहीं होता तो मन्नत अपने एक हाथ के नाखून से ही प्रेम की चेस्ट पर खरोच देती है। लेकिन प्रेम को तो इससे भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता और प्रेम मन्नत को नहीं छोड़ता। लेकिन तभी दरवाजे से नैना की आवाज आती है। नैना दरवाजा बजाते हुए बोलती है, भाई भाई आप उठ गए, कुणाल भाई आए हैं। नैना की आवाज सुनकर प्रेम रुक जाता है और जैसे ही प्रेम की पकड़ मन्नत पर ढीली होती है, मन्नत जल्दी से साड़ी उठाकर बाथरूम में भाग जाती है और प्रेम गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है और दरवाजा खोलता है। नैना कुछ बोलती उससे पहले ही नैना की नज़र प्रेम के सीने पर जाती है जहां पर खरोच के निशान थे और नैना एकदम से बोलती है, भाई ये कैसे हुआ। तो प्रेम भी अपने सीने पर नज़र डालता है जहां पर मन्नत के खरोच के निशान थे, जिन्हें देखकर प्रेम के चेहरे पर गहरी स्माइल आ जाती है। तभी नैना प्रेम को मुस्कुराता हुआ देखकर पूछती है, भाई मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रेम नैना को जवाब देता है, कुछ नहीं हुआ, बस एक जंगली बिल्ली थी, पंजा मार दिया। नैना कंफ्यूज होकर बोलती है, जंगली बिल्ली और यहाँ ये कैसे हो सकता है। तभी प्रेम नैना को बोलता है, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना, तुम काफ़ी छुट्टी कर रही हो नैना। तभी नैना अपनी सफाई देते हुए बोलती है, नहीं भाई, मैंने जो छुट्टियाँ ली थी वो कल खत्म हो गई और आज से मैं वापस हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ। नैना एक डॉक्टर है जो इस वक्त अपनी इंटर्नशिप कर रही हो। तभी मन्नत भी साड़ी पहनकर आ जाती है। मन्नत ने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें मन्नत बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मन्नत फिर जल्दी से आईने के सामने जाती है और अपनी मांग में सिंदूर, कान में झुमके, होठों पर लिप बाम, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, और इतने में ही मन्नत कहर ढाने के लिए तैयार थी। फिर मन्नत नैना को बोलती है, बस नैना मुझे थोड़ा टाइम तो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। तभी नैना बोलती है, कोई बात नहीं भाभी, आज आप थोड़ा लेट हो गई थी तो इसीलिए मैंने नाश्ता बना दिया है। चलिए हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। भाई आप भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाए, फिर साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। और फिर मन्नत नैना के साथ वहां से किचन की तरफ चली जाती है और प्रेम वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी ही देर में प्रेम तैयार होकर आता है। आज प्रेम में ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें प्रेम हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। प्रेम डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है तो मन्नत प्रेम के लिए नाश्ता सर्व करती है। और तभी कुणाल एक हाथ में फाइल लेकर प्रेम के पास आता है और फाइल प्रेम को देता है। प्रेम अपने एक हाथ से नाश्ता कर रहा था और दूसरे हाथ से फाइल को टेबल पर रखकर उसके पन्ने पलटते हुए उसे रीड कर रहा था। और तभी मन्नत जो प्रेम के लिए गिलास में जूस निकाल रही थी, वो जूस का गिलास मन्नत के हाथ से छूट जाता है और फाइल पर गिर जाता है, जिसे देखकर मन्नत की आंखें डर से बड़ी हो जाती है और मन्नत डर से 2 कदम पीछे हो जाती है। और मन्नत डरते हुए अपनी लड़खड़ा की जुबान से बोलती है, माँ फ, माफ कर दीजिए, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मन्नत को इस तरह से डरता हुआ देखकर प्रेम खड़ा होता है और मन्नत की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो मन्नत डर से अपने कदम और पीछे ले जाने लगती है और अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए अपना चेहरा एक तरफ कर लेती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था मन्नत प्रेम से ऐसे डर रही थी जैसे प्रेम अभी उससे थप्पड़ मारने वाला हो। और मन्नत को खुद से इस तरह से डरता हुआ देखकर प्रेम का दिल दर्द से भर जाता है। प्रेम को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। और प्रेम को भी वो पल याद आ जाता है जब ऐसे ही मन्नत के हाथों से प्रेम की फाइल पर कॉपी गिर गई थी और प्रेम ने बिना सोचे समझे मन्नत को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिससे मन्नत समझ नहीं पाई थी और जमीन पर गिर गई थी। और वह पल याद करते ही प्रेम को भी अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। प्रेम को भी अपने आप से ही घिन लगती है। जिस लड़की पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस लड़की को वो आज फूलों से भी ज़्यादा नाजुक तरीके से संभाल कर रखता है, उसी लड़की पर कभी प्रेम ने हाथ उठाया था, उसे घर से बाहर निकाला था। सारी बातों को याद करके प्रेम को खुद से नफरत होने लगी थी। लेकिन प्रेम फिर खुद को कंट्रोल करके अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। और मन्नत जो डर से कांप रही थी, उसकी कपकपाहट को प्रेम अच्छे से महसूस कर रहा था और यह सारी चीजें प्रेम के दिल में किसी खंजर का काम कर रही थी। प्रेम अपने एक हाथ से मन्नत की पीठ को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से मन्नत को बोलता है, कोई बात नहीं जान, फाइल ही तो है तो दोबारा बन जाएगी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। प्रेम की बात सुनकर मन्नत अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए प्रेम को देखती है और अपनी आंसू भरी नज़रों से प्रेम को देखते हुए बोलती है, आप मुझसे नाराज नहीं हैं।
प्रेम मन्नत के आंसू पहुँचते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है, नहीं, मैं इतनी सी बात के लिए तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ, बल्कि मैं तुमसे किसी भी बात के लिए कभी भी नाराज नहीं हो सकता। बिकॉज आई लव यू जान, यू आर माई लाइफ, माई हार्ट बीट। और कोई अपने दिल की धड़कन से कैसे नाराज हो सकता है। प्रेम फिर मन्नत को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बैठता है और उसे पानी पिलाता है। एक हाथ से प्रेम मन्नत को पानी पिला रहा था और दूसरे से मन्नत की पीठ को सहला रहा था और उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था। पानी पीने के बाद मन्नत प्रेम को अपनी भरी आंखों से देखती है और फिर खुद ही उसके सीने से लग जाती है और प्रेम उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तेरे गले लगकर तेरी ही शिकायत करनी है, मुझे तेरे साथ रहकर तुझसे ही लड़ाई करनी है, और भले ही तू खफा हो मुझसे, पर मुझे तो सिर्फ तुझसे ही बात करनी है। मन्नत को अपने सीने से लगाए प्रेम अपने मन में बोलता है, मैं जानता हूँ जान, मैंने पास्ट में बहुत गलती की है और मैं उन्हें पीछे जाकर सही भी नहीं कर सकता, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि दुखों का एक कतरा तक भी तुम तक नहीं पहुँचने दूंगा। तुम तक पहुँचने वाले हर एक दर्द को प्रेम सिंघानिया से होकर गुजरना होगा, और अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ पहुँचाने की गलती से भी गलती की तो मैं उसका वजूद इस दुनिया से मिटा दूंगा। तभी नैना अपना गला साफ करते हुए बोलती है, भैया भाभी अगर आप दोनों को ऐसे ही रोमांस जारी रखना है तो कमरे में चले जाए। वो क्या है ना, आप दोनों को ऐसे रोमांटिक होता हुआ देखकर हम जैसे सिंगल लोगों। नैना अपने दिल पर मारते हुए बोलती है, हम जैसे सिंगल लोगों का दिल बहुत दुखता है और आप जैसे लोग हमारे इस नन्हे से दिल पर बिल्कुल रहम नहीं खाते। फिर थोड़ा रोने का नाटक करते हुए खुलेआम शुरू हो जाते हो, यार कुछ तो रहम करो हमारे नन्हे से दिल पर। नैना की बातें सुनकर मन्नत मुस्कुराते हुए प्रेम से अलग हो जाती है और प्रेम नैना के सर पर हल्की सी चपक लगाते हुए बोलता है, नौटंकी कहीं की। इतना बोलकर प्रेम कुणाल के साथ वहां से निकल जाता है और मन्नत अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी मन्नत का ध्यान टेबल पर रखे प्रेम के फोन पर जाता है और प्रेम के फोन को देखकर मन्नत बोलती है, अरे ये अपना फोन तो यही भूल गए। मन्नत फोन उठाकर बाहर की तरफ जाती है, लेकिन तब तक प्रेम लिफ्ट के अंदर जा चुका था। मन्नत भी जल्दी से दूसरी लिफ्ट में चली जाती है। मन्नत नीचे पहुंचती है तो प्रेम दरवाजे से बाहर जा रहा था। मन्नत आवाज लगाती है, सुनिए। सभी प्रेम के बॉडीगार्ड मन्नत के सामने आ जाते हैं और मन्नत को प्रेम के पास जाने से रोक कहते हैं, क्योंकि कोई भी बॉडीगार्ड मन्नत को नहीं पहचानता था, क्योंकि ये बॉडीगार्ड प्रेम के लंदन के ही बॉडीगार्ड थे जो मन्नत के बारे में नहीं जानते थे। ये सब बॉडीगार्ड जो स्पेशली ट्रेन किए गए थे, परिंदा भी प्रेम के पास तक नहीं पहुंच सकता था। इन बॉडीगार्ड के होते हुए मन्नत की आवाज प्रेम के कानों तक पहुंच जाते हैं और प्रेम चलते हुए रुक जाता है। प्रेम पीछे पलट कर देता है तो बॉडीगार्ड ने मन्नत को रोक रखा था, और जब मन्नत देखती है कि प्रेम रुक गया है और पलटकर उसे ही देख रहा है तो मन्नत आगे बढ़ती है। तभी एक बॉडीगार्ड मन्नत के पेट पर हाथ रखने वाला होता है उसे रोकने के लिए, लेकिन उससे पहले ही प्रेम की एक गुस्से भरी आवाज आती है। प्रेम गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, डोंट इवन मेक द मिस्टेक ऑफ टचिंग इट। इफ इवन अ फिंगर टचेस इट, योर हैंड विल नॉट बी सेफ। उसे छूने की कोशिश भी मत करना, अगर एक उंगली भी उसे टच हुई तो तुम्हारा हाथ सही सलामत नहीं बचेगा। प्रेम की गुस्से भरी आवाज सुनकर बॉडीगार्ड एकदम से पीछे हो जाता है और बॉडीगार्ड मन्नत को आगे जाने का रास्ता दे देते हैं और प्रेम भी उधर से आगे आता है और मन्नत भी। प्रेम मन्नत के पास आकर मन्नत से पूछता है, क्या हुआ वाइफी, इतनी जल्दी मेरी याद आ गई? तुम कहो तो ऑफिस ही ना जाऊंगा। प्रेम की शरारत भरी बातें सुनकर मन्नत अपनी आंखों को रोल करते हुए प्रेम का फोन आगे बढ़ा देती है और फिर मन्नत प्रेम को बोलती है, आप अपना फोन कमरे में भूल गए थे, मैं बस आपको आपका फ़ोन देने आई थी, और वैसे भी अगर आप घर रहेंगे तो सिर्फ मुझे परेशान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप ऑफिस ही जाएं। इतना बोलकर मन्नत प्रेम का फ़ोन प्रेम के हाथ में पकड़ा देती है और जाने लगती है, लेकिन तभी प्रेम मन्नत का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक देता है। मन्नत सवालिया नज़रों से प्रेम को देखती है तो प्रेम आगे बढ़कर प्यार से मन्नत का माथा चूम लेता है और बोलता है, शाम को मिलते हैं वाइफी। इस तरह सबके सामने किस करने पर मन्नत को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और शर्म से मन्नत के गाल लाल हो जाते हैं और मन्नत शर्माते हुए वहां से जल्दी से चली जाती है। मन्नत के जाने के बाद प्रेम उन बॉडीगार्ड्स के आगे आता है जिन्होंने मन्नत को रोका था। हाउ डरे यू स्टॉप माई वाइफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को रोकने की? बॉडीगार्ड डरते हुए बोलते हैं, आई एम सॉरी सर, वी डिड नॉट नो दैट शी इज़ योर वाइफ। हमें नहीं पता था कि वह आपकी वाइफ है।
वी विल नॉट मेक सच मिस्टेक इन फ्यूचर। जस्ट फॉरगिव अस वन लास्ट टाइम। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, बस आखिरी बार हमें माफ कर दीजिए। प्रेम बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है। गुड, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू से। प्रेम सिंघानिया नेवर गिव्स अ सेकेंड चांस टू मेक ए मिस्टेक। अपनी कही बात को हमेशा याद रखना। प्रेम सिंघानिया गलती करने का दोबारा मौका नहीं देता है। अपने बॉडीगार्ड्स को धमकी देकर प्रेम वहां से चला जाता है। मन्नत लिफ्ट के बाहर खड़े होकर लिफ्ट का वेट कर रही थी। तभी मन्नत को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। मन्नत पीछे पलटकर देखती है तो एक लड़की जिसने इस वक्त एक वन पीस ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और अपने साथ खड़े लड़के से झगड़ा कर रही थी। उन दोनों को देखकर मन्नत जल्दी से वहां से जाना चाहती थी, क्योंकि मन्नत समझ गई थी कि अगर इस लड़की ने मन्नत को देख लिया तो फिर से कुछ न कुछ कड़वा ही बोलेगी। कहते हैं कि अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने, और ऐसा ही मन्नत का रिश्ता इस लड़की के साथ। ये लड़की उसकी कजन सिस्टर थी, अर्चना भारद्वाज, और जो लड़का अर्चना के साथ था वह उसका पति राहुल खुराना था। अर्चना की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। अर्चना मन्नत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब भी अर्चना मन्नत के सामने आती थी तो अर्चना हमेशा ही मन्नत को कटाक्ष भरे शब्द बोला करती थी, क्योंकि अर्चना विजय को पसंद करती थी और विजय अर्चना की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। और एक दिन अर्चना ने अपनी दिल की बात विजय को बता दी थी तो विजय ने अर्चना को सीधा सीधा मना कर दिया था और उसको बोला था कि मैं मन्नत से प्यार करता हूं और उसके अलावा मैं किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। एक तो अर्चना मन्नत की खूबसूरती से हमेशा जलती थी और दूसरा विजय ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए अर्चना मन्नत को अपना जानी दुश्मन समझती थी। और फिर अर्चना की शादी राहुल से हो गई। राहुल विजय से भी बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए अर्चना को अपने ऊपर और भी ज्यादा घमंड हो गया कि उसने विजय से भी अच्छा लड़का पा लिया। और जब अर्चना को ये पता चला था कि मन्नत का पति उसे तलाक देना चाहता है तो अर्चना बहुत खुश होती है। मन्नत वहां से जाने ही वाली थी कि तभी अर्चना की नज़र मन्नत पर पड़ जाती है और अर्चना हैरानी से बोलती है, मन्नत तुम यहाँ। अर्चना की आवाज़ सुनकर मन्नत जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और हाथों की मुट्ठी बींच लेती है और मन्नत अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए पीछे पलट दी है और अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट बनाए हुए मन्नत बोलती है, अरे अर्चना दीदी आप यहाँ। अर्चना एटीट्यूड से मन्नत के सामने आते हुए मन्नत को बोलती है, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मन्नत तुम यहाँ लंदन में क्या कर रही हो? मन्नत कुछ बोलती उससे पहले ही राहुल अर्चना से बोलता है, बेबी ये तो तुम्हारी कजन सिस्टर है ना, क्या नाम बताया था तुमने इसका? मन्नत राइट। तू अर्चना अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। राहुल मन्नत को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, बेबी तुमने बताया था कि तुम्हारी कजन सिस्टर का डिवोर्स हो गया है। राहुल अपनी हवस भरी नज़रों से मन्नत को देखते हुए बोलता है, लगता है इसके पति में जरूर कुछ ना कुछ कमी होगी, वरना इतनी खूबसूरत बीवी को कोई पागल ही छोड़ सकता है। राहुल की बातों पर मन्नत को गुस्सा आ जाता है और मन्नत गुस्से में राहुल को जवाब देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जीजू, मेरे पति ने मुझे तलाक नहीं दिया है और मैं यहाँ पर अपने पति के साथ ही आई हूँ और फिलहाल मेरे पति काम से बाहर गए हैं। इतना बोलकर मन्नत वहाँ से जाने लगती है। राहुल को रोते हुए बोलता है, अरे आप तो नाराज हो गई साली साहिबा, अगर हमने आपका दिल दुखाया है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तभी अर्चना बोलती है, तो क्या तुम इसी होटल में रुकी हुई है? मन्नत बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। मन्नत की हाँ सुनकर अर्चना की आंखों में चमक आ जाती है। अर्चना मन्नत को बोलती है, ओ ग्रेट, हम भी इसी होटल में रुके हैं, तो फिर एक काम करते हैं, शाम को सबने मिलकर डिनर करते हैं किसी होटल के रेस्टोरेंट में। मन्नत तुम अपने पति को अपने साथ लाना मत भूलना। हो तभी मन्नत कुछ बोलने को होती ही है, लेकिन अर्चना उसकी बात को बिना सुने ही बोलती है। अर्चना अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोलती है, मन्नत मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, मैंने कह दिया ना कि हम सब साथ में मिलकर डिनर करेंगे, आज रात तो साथ में करेंगे, तुम अपने पति को लेकर जरूर आना हो। फिर अर्चना अपने मन में बोलती है, आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारा पता है कौन। तुम्हारी शादी पर तो मैं गुस्से की वजह से नहीं आई थी, लेकिन सुना था कि तुम्हारी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से हुई है, तभी तो तुम्हारे पति ने इतने बड़े होटल में रूम बुक किया हुआ है। अर्चना मन्नत की हंसी उड़ाते हुए अपने मन में बोलती है, तुम्हारा पति कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन मेरे पति के जितना हैंडसम नहीं हो सकता। बहुत अच्छे से जानती हूँ, इन अमीर लड़कों को पैसों की गुरूर में खुद पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। पेट बाहर निकल जाता है।
सर के बाल गायब हो जाते हैं और मुझे पक्का यकीन है तुम्हारा पति भी कुछ ऐसा ही होगा। अर्चना अपने ख्यालों में गुम थी। तभी राहुल अर्चना को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए बोलता है, बेबी हम यहाँ पर अपना सेकंड हनीमून मनाने आए हैं और तुम्हारा ध्यान मुझ पर होने की जगह कहीं और ही गुम है। अर्चना राहुल को बोलती है, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं कुछ सोच रही थी बस। मन्नत, आप दोनों अपना हनीमून एंजॉय कीजिए। मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आप अपना हनीमून एंजॉय करें। इतना बोलकर मन्नत लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है और राहुल अपनी हवस भरी नज़रों से मन्नत को पीछे से देखता है। राहुल की नज़र मन की साड़ी में से झांकती हुई कमर और फिर उसकी बॉम पर थी। राहुल मन्नत के पीछे से परफेक्ट फिगर को देखते हुए अपने मन में बोलता है, क्या कमाल की लड़की है, एक रात के लिए अगर मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और अगर इसके पति को इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे लिए तो काम और भी आसान हो जाएगा। राहुल अपनी हवस भरे इरादों को कामयाब करने के लिए एक अपने मन में प्लान बनाने लगता है।